वेलकम टू गाइस टेक्निकल अगम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को किस तरह से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चाहता है कि हम उनका प्लेटफॉर्म छोड़ कर जाएं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो गूगल है या यूट्यूब है। लेकिन हमारे कुछ रीजंस होते हैं जिनके कारण हमें कुछ ना कुछ अपने जो अकाउंट हैं उन्हें हमेशा के लिए क्लोज करना होता है, चाहे वो हमारे कैरियर को लेकर हो, चाहे वो हमारी स्टडी को लेकर हो। तो किसी भी कारण हमें अपना जो अकाउंट है वो बंद करना पड़ सकता है, या किसी का ब्रेकअप हुआ है उसे मूव ऑन करना है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और आपका फेसबुक को छोड़ने का क्या रीज़न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्रोसेस आपका भाई यहाँ पे बताने वाला है पूरा, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कर लीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में मैं आपका दूर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम अपने जो होम पेज पे हैं वो आ चुके हैं फेसबुक के। जैसे ही आप फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने अपनी जो फेसबुक है उसे अपडेट कर रखा है। तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रही है, क्योंकि ऑप्शंस चेंज हो चुकी हैं। तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं आ रही होंगी अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट अपडेट नहीं किया है। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि अपना जो फेसबुक अकाउंट है आपको अपडेट करना होगा। कैसे करना अगर नहीं पता वो भी बता देता हूं। और यहाँ पे बाहर ही ऑप्शन मिल जाती थी अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल की, जो कि अभी फेसबुक ने हाइड कर दी है। या तो फेसबुक चाहता है कि वो सामने वो ऑप्शन नहीं दिखाना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि कम से कम लोग फेसबुक को छोड़ कर जाएं। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे उस ऑप्शन में जाना होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो अपने प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसे अपडेट करना है। तो मैंने अभी अभी अपडेट किया वीडियो बनाने से पहले, ताकि मैं आपको पूरी ऑप्शंस बता पाऊँ। तो यहाँ पे क्लिक करना है। मेरे ओपन आ रहा है, आपका अपडेट आ रहा होगा, तो इस पर आपने अपडेट कर देना। उसके बाद ओपन की ऑप्शन आ जाएगी, दोबारा से इसे ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे 3 लाइन्स पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे 3 लाइन्स आपको दिख रही होंगी, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी जितनी भी प्रोफाइल्स हैं, वो चाहे फेसबुक की हैं चाहे इंस्टाग्राम की हैं, वो सभी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी जो प्रोफाइल्स हैं वो बना रखी है। फेसबुक की तो यहाँ पे एक ही है, इसके बाद इंस्टाग्राम है, दूसरी भी इंस्टाग्राम है, तीसरी भी इंस्टाग्राम, यानी कि इंस्टाग्राम की जितनी प्रोफाइल्स हैं वो भी आ रही हैं और फेसबुक भी आ रही है। तो यहाँ पे आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी डिलीट कर सकते हैं और यहीं से अपनी फेसबुक अकाउंट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रोफाइल अपना सेलेक्ट कर लेना है, तो मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन में आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे या तो आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर दें, या फिर होम पेज पे भी आपको एक सेटिंग की ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सेम ही पेज आपके पास ओपन होगा जो मेरे पास आप यहाँ पे देख रहे हैं। अपडेट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है जो कि है अकाउंट सेंटर। तो यहीं पे आपको सभी ऑप्शन मिलेंगे जिसमें जाकर आप अपना जो अकाउंट है उसे डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें अपना अकाउंट डिलीट करना है तो इस पे आपने टैप कर देना है पूरे के पूरे बॉक्स के ऊपर। तो पहले क्या होता था कि पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में हम जाते थे तो यहाँ पे हमें डिलीट का ऑप्शन मिलता था। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिस भी अकाउंट को आप डिलीट करने जा रहे हैं तो उसका जो पासवर्ड है आपको पता होना चाहिए। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, यानी कि पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं। पासवर्ड आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना पासवर्ड के आप अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। अकाउंट सेंटर की ऑप्शन में यहाँ पे आपने जाना है और अपना जो प्रोफाइल है जिसे डिलीट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे टोटली मेरे 4 अकाउंट आ रहे हैं, जो कि 3 इंस्टाग्राम के हैं और एक मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो मैं फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे फेसबुक की एक चीज़ हमें अभी तक समझ नहीं आई है कि पर्सनल डिटेल में अकाउंट डिलीशन की ऑप्शन कौन देता है, क्योंकि पहले हमें पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में ये ऑप्शन मिलती थी, लेकिन अभी इन्होंने पर्सनल डिटेल में दे दी है। तो ये चीज़ तो मेरी समझ से तो बाहर है। आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप भी हैरान हो गए होंगे कि पर्सनल डिटेल में ऑप्शन कौन देता है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ओनरशिप एंड कंट्रोल के ऑप्शन में जाना है। तो ये ऑप्शन आपको पर्सनल डिटेल में फेसबुक ने दे रखी है। एक तो मेमोराइजेशन और दूसरा है डीएक्टिवेट और डिलीशन। समझ गए होंगे आप कि डिलीशन किस में होगा
और दूसरा है मेमोरिलाइजेशन। अगर आप किसी की मेमोरी में वो अकाउंट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो जैसे कि हमने किसी की मेमोरी में वो अकाउंट छोड़ दिया, हमारा कोई अजीज़ दोस्त था या फिर हमारा कोई घर का मेंबर था जो कि एक्सपायर हो गया, या हम खुद ही एक्सपायर हो गए हैं, किसी ने हमारा जो अकाउंट है मेमोरी में छोड़ दिया है, तो एक तरह से वो ऑप्शन हो जाती है मेमोरिलाइजेशन। तो इसमें अकाउंट छोड़ा जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल भैया हम अपना जो अकाउंट है उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से ऑप्शन आ चुकी हैं फेसबुक की, 3 इंस्टाग्राम अकाउंट आ चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए डीएक्टिवेशन और डिलीशन में। डीएक्टिवेशन होता है कि हमने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, हम 1 साल 2 साल 3 साल बाद कभी भी अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करना चाहें, दोबारा यूज़ करना चाहें तो हम उसे दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट डिलीट कर दिया, डिलीशन कर दिया, तो उसके बाद हमारा अकाउंट हमारे हाथ से चला जाएगा और कभी भी हमें नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ फिर से पूछा जा रहा है कौन सा अकाउंट करना चाहते हैं, तो मैं फेसबुक ही करना चाहता हूँ। तो फेसबुक पे मैंने क्लिक कर दिया, तो फिर से वही ऑप्शन आ गया है कि डीएक्टिवेट अकाउंट। अगर आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं और इन फ्यूचर आपको 2 साल 4 साल बाद ज़रूरत हो तो दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन हो गई, और दूसरी ऑप्शन है डिलीट की, कि आप परमानेंट अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट में भी एक टर्म मैं आपको बता देता हूँ कि आपका 30 दिन के लिए जो अकाउंट है वो रहेगा ही रहेगा, यानी कि फेसबुक पे रहेगा। अगर आपका कभी मन करे कि नहीं डिलीट गलती से कर दिया या नहीं करना चाहिए था, दोबारा से लॉगिन कर लीजिए, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और वो डिलीट नहीं होगा। अगर बाय चांस वो 30 दिन निकल गए और 30 दिन से पार हो गया टाइम, तो उसके बाद कभी भी आप अपना अकाउंट रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसीलिए फेसबुक ने दे रखी है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है या आपका कभी मन बदल गया है, मूड चेंज हो, तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में लड़ाई हुई थी, गुस्से में डिलीट कर दिया है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आप उसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं। 30 दिन का टाइम आपके पास होता है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो फिर भी फेसबुक आपको बार बार कन्विंस करता है कि हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़कर ना जाइए, क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखी है, आई स्पेंड टू मच टाइम, आई हैव प्राइवेसी कंसर्न, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है फेसबुक के ऊपर, इसीलिए मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसका भी सोल्यूशन दे दिया कि आप अपना जो नोटिफिकेशन उसे बंद कर दीजिए, आपका टाइम बच जाएगा, यानी कि कम टाइम आपका स्पेंड होगा। तो लेकिन मैं यहाँ पे अड़ा हुआ हूँ कि मैंने तो फेसबुक का अकाउंट डिलीट ही करना है, तो मैं कंटिन्यू पे दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद भी ऑप्शन देगा कि जैसे कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। तो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ना आपको कि आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसे ना छोड़िए। गो टू एक्टिविटी लॉग, उसमें जाकर आप कुछ चीज़ें चेक कर लीजिए। अगर छोड़ ही रहे हो तो कम से कम अपना जो डेटा है उसे डाउनलोड कर लीजिए, यानी कि जितनी भी आपकी पोस्ट हैं, जितनी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो भी आपने डाल रखा है, अगर आपकी बहुत ही अर्जेंट हैं, ज़रूरी हैं, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी आप डिलीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ से कन्विंस नहीं हो रहा हूँ और मैं कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देता हूँ। यानी कि इतने स्टेप आपको पार करने होंगे, उसके बाद जाकर आप अपना जो फेसबुक का अकाउंट है परमानेंट डिलीट यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि पासवर्ड याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पासवर्ड याद नहीं होगा फिर से आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। पासवर्ड आपने याद रखना है, उसके लिए आप फॉरवर्ड पासवर्ड या चेंज पासवर्ड अगर नहीं पता है तो वो आप पहले से ही कर लीजिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे ये लास्ट स्टेप होता है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इसके बाद कंफर्म ही करना होता है। तो आपने सिर्फ क्लिक ही करना है, तो परमानेंटली आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। 30 दिन का प्रोसेस मैंने बता दिया कि दोबारा कभी आप लॉगिन करते हैं तो 30 दिन के लिए तो फेसबुक पे अकाउंट रहता ही है, और लॉगिन होने के बाद फिर से एक्टिवेट हो जाता है। 30 दिन का टाइम अगर निकल गया उसके बाद परमानेंट डिलीट आपका अकाउंट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस अकाउंट को परमानेंट डिलीट नहीं करूँगा, मैंने आपको दिखाने के लिए एक डेमो दिया है। तो इसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती है और सिर्फ आपने कंफर्म ही करना होता है, उसके बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस था। तो इस तरह से आप अपना फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो रीज़न ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं रीज़न जानना चाहता हूँ कि किस वजह से आप अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।